नमस्कार साथियों, 18वीं लोकसभा एक विशेष रूप से इस बात के लिए 18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र जाना जाएगा कि संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर जिस तरीके से संविधान और संविधान के निर्माण करने वाले महापुरुषों के प्रति भाजपा की सरकार का जो रवैया उनके मंत्रियों का रहा है, और खासकर उनके गृह मंत्री नंबर 2 के जो मंत्री कहे जाते हैं अमित शाह का जो व्यवहार संविधान और संविधान के निर्माताओं के प्रति, खासकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति जिस तरीके की टिप्पणी उन्होंने सदन में की, उसके लिए 18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र जाना जाएगा। भाजपा का ये नेचर रहा है कि वो शुरू से ही न तो संवैधानिक मूल्यों को मान रही है और न संविधान निर्माताओं का आदर कर रही है, जिन्होंने बड़े अथक प्रयास से बड़े अध्ययन के उपरांत इस देश के संविधान को लागू किया था। उन लोगों को जिनके द्वारा समता, समानता और हर आदमी को वहां तक पहुंचने का अधिकार मिला, जिस संविधान की बदौलत अमित शाह खुद गृह मंत्री बने हुए हैं और एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन रहा है, उस संविधान के निर्माताओं की उपेक्षा और उनका तिरस्कार इसके लिए भाजपा के चाल चरित्र चिंतन में रहा है। जिस तरीके से उन्होंने अंबेडकर का नाम सदन में लिया कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। अब बताइए उनको उनसे बड़ा स्वर्ग किसे मिला हुआ है इस हिंदुस्तान में, और वो उसी संविधान की बदौलत है जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लिख करके लागू करवाया। गृह मंत्री ने केवल चिंता जताई थी कि फैसला हो गया है बाबा साहब का नाम है। सदन में जिस तरीके से उन्होंने कहा उस फ्लो को देखिए, आप जाइए और फिर इस बात को कहिए। हमने तो सदन के टीवी को देखा है, और जिस तरीके से उन्होंने अंबेडकर 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 जैसे कितने तिरस्कारपूर्ण ढंग से उन्होंने कहा, जरा एक बार इसको गौर कीजिएगा। इसके लिए कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उन महापुरुषों का सम्मान किया है जिनके बदौलत इस देश को आजादी मिली, इस देश को संविधान मिला, वो संविधान लागू किया गया, और उसके बदौलत आज आदिवासी महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भारत के महामहिम पद पर आसीन हुई। ये उसी संविधान की देन है। इंडिया अलायंस के सारे घटक लोग ये बार-बार गृह मंत्री के इस्तीफे की बात करते हैं कि अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो इस पर इंडिया अलायंस या कांग्रेस का। देखिए, इस सरकार से किसी भी नैतिक मूल्य की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। जो भी कार्रवाई है, चाहे वो ईडी की कार्रवाई हो, चाहे सीबीआई कार्रवाई हो, चुनाव निर्वाचन आयोग पर नकेल डालने के लिए एक अलग विधेयक पेश हो चुका है। आप देख रहे हैं कि ये नहीं दिखाया जाएगा, जितना वो चाहेंगे न वीडियो फुटेज दिखाई जाएगी, न आपको पूरी मतदान केंद्र की व्यवस्था दिखाई जाएगी। मतलब जितना भाजपा चाह रही है, जितना अवमूल्यन संवैधानिक संस्थाओं का और संविधान का इस भाजपा के राज में हुआ है, कभी नहीं हुआ था, और न कभी कोई सोच सकता था कि इतना अवमूल्यन होगा। क्या है दिखाने की बात कर रहे हैं भाई, जैसे वहां उन्होंने कहा कि कोई वीडियो फुटेज मतदान केंद्र की नहीं जारी होगी, जो भी वहां जो कुछ हुआ है वो अंदर की चीज कोई बाहर नहीं दिखाई जाएगी। आपने आज के अखबारों में ही छपा हुआ है कि निर्वाचन आयोग पर नकेल डालने की पूरी तैयारी है। अघोषित रूप से तो पहले से ही था, लेकिन घोषित रूप से उसको विधिक जामा पहनाना ये और संविधान को तार करना, ये बीजेपी की मंशा है। तो भाजपा संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है, हमेशा खिलवाड़ करती आई है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से क्या संविधान की वो समता समानता का अधिकार, हर व्यक्ति को हर धर्म को जीने का अधिकार, उनको पूजा पद्धति का अधिकार, क्या भाजपा के राज में संभव है जिस तरीके से हो रहा है? आपने देखा सदन के अंदर
जिस तरीके से न संभल पर चर्चा होगी, न बहराइच पर चर्चा होगी, न कहीं चर्चा होगी, किसी तरीके से अगर 75वीं वर्षगांठ का हवाला दिया, संविधान पर चर्चा करने को तैयार भी हुए, तो जिस तरीके से चर्चा में गृह मंत्री का बयान आया, आप क्या उससे आप लोग खुद समझ रहे होंगे कि इस तरीके से संवैधानिक उन मूल्यों की रक्षा नहीं हो जाती, उन आदर्शों की रक्षा नहीं हो सकती जिनको हमारे नेताओं ने लिख पढ़ के तैयार किया। क्या लग रहा है कि जिस तरह से आंदोलन देश में चल रहा है, गृह मंत्री पद से त्याग कर देंगे? देखिए, इस भाजपा के सरकार में किसी भी व्यक्ति से किसी नैतिकता की आशा नहीं है। आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड तो एक तरीके से लूट थी, लेकिन ना सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई सजा जारी की कि उस पर कितना पैसा वसूला गया, उसमें से इतना वापसी करो या देश के खजाने में जमा करो, और ना उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद किसी भाजपा के नेता ने स्वीकार किया कि मैंने खुली लूट की इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर। अगर सत्तारूढ़ भाजपा के पास नैतिकता नहीं है और उन्होंने जो कृत्य किया गृहमंत्री ने, उससे विपक्ष दुखी है, तो उसका कोई रोड मैप बनाएगा या केवल राजनीति करेगा? राजनीतिक आप देख रहे हैं भाई, संभल बात करने के लिए एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखता है, उसको देश में ही जाने से रोक दिया गया, जबकि अगला तैयार था कि हम पुलिस की गाड़ी में, तुम्हारे प्रशासन की गाड़ी में अकेले चलने के लिए तैयार हैं उन लोगों से मिलने के लिए। आप लोगों ने ही ये भी दिखाया। इसके बाद इस शासन ने उनको रोक दिया, नहीं जाने दिया, अपने देश में ही मूवमेंट पर रोक लगा दी। हम लोग अभी देखे 18 को विधानसभा घेराव की जो स्थिति बनी, आपने देखा कि हमारे सारे नेताओं पर, खुद मेरे यहाँ सुबह 9 बजे से लेकर के अगले दिन 18 तारीख को जब तक विधानसभा का घेराव है, वहां 2-4 बजे तक पुलिस बैठा दी गई कि आपका मूवमेंट रोक दिया गया, आप नहीं चल सकते हैं। आपने देखा कि हमारे 5 बार के विधायक पूर्व मंत्री अजय राय के ऊपर जिस तरीके से, आपने वीडियो फुटेज में हम दिखा सकते हैं आपको, कि उनके सीने पर बूट रख करके थानेदार पैर रख के दबा रहा है उनके सीने को। एक हमारे युवा कांग्रेस के होनहार साथी की उसी में हत्या हो गई। हत्या है ये, विशुद्ध रूप से वो मर्डर है इसे भाजपा सरकार की। रिपोर्ट के अनुसार आप कह रहे हैं हत्या है, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार उसमें पुष्टि हुई कि वो उसकी हार्ट अटैक हुई है। हाँ भैया, मैंने कहा यहाँ हजारों कत्ल होते हैं, लाशें मिलती हैं और डॉक्टर नहीं वेरीफाई कर पाते हैं, बिस्तरा सुरक्षित करके भेजा जाता है, उसकी रिपोर्ट कब आती है आप खुद जान रहे हैं। संसद के मकर द्वार पर धक्का मुक्की मामले में राहुल गांधी पर एफआईआर। आप बताइए, संसद के अंदर जो जहां हजारों कैमरे लगे हुए हैं, जहां सारी व्यवस्था डिजिटल इंडिया के जमाने में, आप लीडर ऑफ अपोजिशन को कह रहे हैं कि आपका सांसद ही नहीं उस बात को स्वीकार कर रहा है, तो कह रहा है कि पीछे से धक्का आया, राहुल गांधी ने धक्का नहीं दिया। तो वहां आप एलओपी को जाने के लिए जो कैबिनेट मंत्री का स्तर रखता है, उसको जाने के लिए धक्का मुक्की करनी पड़ेगी संसद के अंदर जाने के लिए। नागालैंड की एक महिला सांसद ने राहुल गांधी पर अशोभनीय आचरण करने का आरोप लगाया। मैंने आपसे क्या कहा कि राहुल गांधी का जो भी आचरण, उनकी संसद में घुसने से लेकर के जितनी कार्रवाई हुई, सबकी वीडियो फुटेज निकाली जाए। भाई, संसद से ज्यादा कहीं कैमरे नहीं लगे हुए हैं, और उससे वेरीफाई किया जाए। और जिस तरीके से उनके ऊपर मुकदमा लिखा गया, हमारे खड़गे जी जैसे सबसे बुजुर्ग, मेरे समझ से लोकसभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं दोनों सदनों में, उनके साथ धक्का मुक्की गई, खुद उनको करवाना पड़ा। नहीं हुआ उनके साथ धक्का मुक्की, हुआ, और उसी धक्का मुक्की में किसी ने राहुल गांधी को धक्का दिया, वो आगे जाकर के सांसदों के ऊपर गिरे। और फिर हाल आप जो स्थिति देख रहे हैं, जिस तरीके से प्रोपोगंडा बनाया गया, उनके ऊपर आपराधिक धाराओं में मुकदमा लिखा गया, क्या ये उन संवैधानिक मूल्यों की पहचान है जो हिंदुस्तान में कायम थी, जहां पर अंबेडकर जी को इन लोगों ने चुनाव हराया? मेरे मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूं कि अंबेडकर जी 1952 में पहला चुनाव हारे, और इन्हीं भाजपा के लोगों ने, संघ के लोगों ने जबरदस्ती लग के उनको हरवाया। लेकिन हमारे नेताओं ने उनको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया और राज्यसभा में लेकर ला करके उनको सांसद बनाया कि नहीं, इस व्यक्ति को पहला कानून मंत्री बनाया देश का, और हम ये चाहेंगे। लेकिन क्या आप देख रहे हैं जिस तरीके से हम पंडित नेहरू जी के ऊपर टिप्पणी की जा रही है, इंदिरा जी के ऊपर टिप्पणी की जा रही है, राजीव जी के ऊपर टिप्पणी की जा रही है, ये उन उच्च संवैधानिक मूल्यों के साथ बलात्कार है, जिना है जो भाजपा की सरकार कर रही है। 24 दिसंबर को होने वाले प्रदर्शन के लिए क्या रणनीति?
कोई रणनीति नहीं है। हम तो विशुद्ध रूप से उन लोगों से जो अंबेडकर के उस संविधान को मानते हैं, जो अंबेडकर की उन नीतियों को मानते हैं, जिनके बदौलत देश का सबसे, मैंने क्या कहा कि आदिवासी